टैक्टिकल इंसाइट। भाई मैं सोफा स्कोर इतना यूज करता नहीं हूँ, पर ये बीसी गेम क्या है भाई, और ये एशियन हैंडीकैप क्या है? 5-1 गुड रिजल्ट भाई। एजेंट गावी ने कंफर्म कर दिया, कह रहे हो बारसा में रुकेगा। आई एम श्योर ही विल लॉट ऑफ जर्नलिस्ट मेड अ स्टोरी दैट ऑल्सो से एक और भाई, एक और इन द एंड एवरीवनस बिल्ट देयर ओन स्टाइल एंड दैट्स आल्सो लमीन यामाल इज द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री एट द बेस्ट प्लेयर एट द मोमेंट। आई डोंट डिसएग्री। बहुत ही बढ़िया भाई। प्राइम साला प्राइम हैज़ार्ड क्या है भाई, लमीन के आगे भाई। लमीन दादा तो चमक गए भाई, बेहतरीन खेला है भाई लमीन। उसने शिजुका कुंडे को भाई प्राइम डैनी एल्वेस बना दिया, बहुत ही बढ़िया खेला। We are very happy to carry over this momentum. We knew it was fantastic today. Gerard Martin was fantastic today, I thought. Left में attacking was he was very good. पेनिया भाई मेरे ख्याल से ना 8 फेयर है। बेटिस को इतने चांस क्रिएट नहीं हुए थे फर्स्ट हाफ में, उनको एक चांस तो मेरे ख्याल से ऑन टारगेट मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था, बट डिफेंसिवली ना डी के ना क्रॉसेस बहुत सारे आए थे एंड which I did not like at all. फिर आता है हमारा दूसरा 7.1। आई थॉट ठीक है, पर 7.1 पूरे मैच में उस कर रहे थे उस हिसाब से ठीक। फिर आते हैं कुबरासी पे। कुबरासी आई थॉट वाज वेरी गुड टुडे। कुबरासी तो हर मैच में बेहतरीन जाता है एंड कुबरासी आई थॉट वाज बेटर देन अरेयो भी। की पासिंग डिफेंसिबिलिटी एट दैट यंग एज भाई क्रेजी है, वाइल्ड की 17 साल का लड़का इतना बेहतरीन खेल रहा है। और मेरे ख्याल से उसने अरेयो को आज बॉल आउट कर दिया। लाइक ही वाज बेटर देन अरेयो टुडे बाय फार। आई थॉट ही वाज द बेस्ट डिफेंडर इन द टीम। हाँ, इन चार में से 7 पॉइंट। कुंडे डिफेंसिवली ठीक था। कुंडे का अटैकिंग वाइज बहुत बेटर था ना, तो कुबरासी डिफेंसिवली बहुत बेटर था, बहुत ही। आई थिंक द कुबरासी वाज द बेस्ट प्लेयर डिफेंसिवली। फिर आते हैं ये भाई, कितने दे गया, इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको बंद कर, ये रहा। कुबरासी है 8। सेंसिटिव परफॉर्मेंस। आई डोंट डिसएग्री, बट डिफेंसिवली मैं एक चीज बोलूंगा कि हमारे लेफ्ट साइड से जेरार्ड मार्टिन, फिर उसके बाद बात करते हैं अटैकिंगली फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। रफीनिया के साथ, रफीनिया आज अटैकिंगली इतना इतना विजिबल नहीं था, ऐसे कह सकते हैं। रफीनिया इतना इन्वॉल्व इन द गेम सर। बहुत सारे अटैक लमीन की साइड से आए थे एंड रफीनिया वाज क्वाइट इन द फर्स्ट हाफ, ऐसे कह लो। तो जेरार्ड मार्टिन ने बहुत अटैक करा था, तो उसकी साइड पे ना एक दो बार फ्रैंकी को आगे कवर करना पड़ा था। बट उसकी वजह से ना फ्रैंकी एक्सपोज हो गया था। फ्रैंकी विद टाइम वी आर फाइंडिंग आउट कि भाई इतने वेजेस पे ना फ्रैंकी उस क्वालिटी का वर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ही वाज आवर वीकेस्ट लिंक इन मिडफील्ड टुडे एटलीस्ट। तो जेरार्ड मार्टिन डिफेंसिवली, अटैकिंगली इज वेरी गुड। इस साइड से हमको 2-3 क्रॉसेस आए थे एंड मेन बात ये थी कि क्रॉसेस आए तो ठीक है, क्योंकि प्लेयर आगे जा समझ आता है। पर कबरासी, अरेयो, कुंडे को ना और कीपर को, पेनिया को, I thought they should have dealt a lot better with these crosses. And I thought they were not very good with that at all. Raj. We allow people to get clear headers, like clear, win the ball clearly in a day. और वो बहुत ही रिस्की है भाई, बड़े मैचेस में ना बहुत रिस्की है वो। Like we have to be better when it comes defensively to win the ball, win the headers in our own day. ये हो गया। अरेयो भाई, मैंने बोला था कि अरेयो should not be sold। एंड एक मैच ही हुआ है, ही डीलिंग थ्रू टफ सर्कमस्टेंस, मानता हूँ। पर ही वाज आवर वीकेस्ट लिंक इन आवर टीम टुडे बाय फार। अनफेयर, टफ, हार्श, सो मर्सी भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टीम एज अ टाइटल चैलेंजिंग टीम और अ चैंपियंस लीग विनिंग टीम। और उस लॉजिक से ना भाई, तुमको हार्श बनना पड़ता है, यू हैव टू बी रूथलेस। एंड अरेयो आज इस टीम का वीकेस्ट लिंक था बाय फार। आई थॉट ही वाज हॉरिबल ऑन द बॉल। आई थॉट ही कैन नॉट कैरी द बॉल और द कीपर वुड वांट टू पास हिम द बॉल। फ्रैंकी को बहुत बार आके उसकी जगह पे बॉल लेनी पड़ी थी। अरे वो कांट पास द बॉल फॉरवर्ड अलॉट। डिफेंसिवली इज फैंटास्टिक, कोई डाउट ही नहीं है, पर अगेन बीइंग रूथलेस इन पोजेशन। एक बार उसको बॉल इस साइड पे आई थी, राइट साइड पे, एंड ही जस्ट ही टुक अ हॉरिबल टच और बॉल बाहर चली गई थी। तो उसकी क्वालिटी शो होती है कि प्रीमियर लीग में ना, लाइक फॉर टीम लाइक यूनाइटेड, वहां पे बहुत ही बढ़िया प्लेयर होएगा जहाँ बॉल इतनी नहीं होती। पर इन बारसा जहाँ पोजीशन बहुत सारी थी ना, स्पेशली आज, तो भाई ऑन द बॉल अरे वाज लुकिंग रियली shaky today. But again, fantastic player. I'm glad that he didn't get sold, but that is something. Possession, on the ball ability, Array has to work a lot on भाई, a lot. फिर आता है कुंडे। कुंडे तो भाई आज चिजुका बन के आया हुआ था, डोरेमन वाली चिजुका।
एंड लमीन की क्वालिटी देख लो भाई, इतना लमीन बेहतरीन प्लेयर है कि कुंडे को भाई प्राइम डैनियल्स बना दिया। ये क्या हो गया? ओके। और मैं इंटरनेट छीन लिया क्या तुम्हें अभी? और कुंडे भाई बहुत ही बढ़िया भाई। जावी के अंदर ना कुंडे तो पता नहीं क्या ही लगता था, पर फ्लिक के अंदर माय साहब भाई कुंडे तो क्या खेल रहा है। अटैकिंगली भाई बहुत ही बढ़िया। भाई पेटी ने बॉल यहाँ से ली, लमीन यहाँ बता, लमीन ने फर्स्ट टच लिया, कुंडे को फीफा वाली बॉल भाई ऊपर फर्स्ट टच पे, और कुंडे का शॉट गोल। और कुंडे का गोल तो ऑफसाइड भी गया था भाई फर्स्ट हाफ के एंड पे। तो कुंडे अटैकिंगली हैज बीन फैंटास्टिक भाई। मैं बोलूंगा भाई हैंड ऑन माय हार्ट, कुंडे को आई थॉट कि भाई कंसेलो से बेटर नहीं था, या तुम बोलो ट्रेंड से बेटर नहीं था, पर कुंडे ना भाई इस टीम के इस सेटअप के अंदर विद लमीन ही इज लुकिंग फैंटास्टिक, ही इज लुकिंग ब्रिलियंट। मतलब उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी, चांस क्रिएशन बहुत ही फैंटास्टिक है। कॉन्स्टेंटली मैच के अंदर था कि लमीन के पास बॉल आई थी ना, अगर लमीन बाहर है तो कुंडे ऑफ द बॉल यहाँ रन कर रहा है इंटीरियर, कि लमीन को स्पेस क्लियर हो और पीछे स्पेस क्लियर हो, लमीन पास दे सके। अगर लमीन इंटीरियर जा रहा है तो कुंडे एक्सटीरियर जा रहा है भाई। ये तुमको समझा भी सकता कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे रैशवर्ड शो होते हैं ना यहाँ पे, तो रैशवर्ड का जो पर्पल वैच फॉर्म था इसलिए था कि शॉ बाहर पर कॉन्स्टेंटली उसके पीछे जा रहा था। रैशवर्ड गधा प्लेयर है, उसने आके हमेशा अंदर आना है और शूट मारनी है। शॉ के साथ ना उसको वो थोड़ी एक डिफरेंशिएशन थी डिफेंस को, डिफेंडर को एक डिफरेंट लुक थी। शॉ के बिना ना जब कोई सॉलिड लेफ्ट बैक नहीं था तो रैशफोर्ड फ्लॉप लग रहा है भाई। रैशफोर्ड को तो मतलब धक्का मारने को रेडी हो गए हैं। नया मैच आया क्लब के अंदर, यूनाइटेड के अंदर। उसका पहला डिसीजन, क्लब का हाईएस्ट पेड प्लेयर, एकेडमी का लड़का, कैनेडियन का कार्ड है उसके पास, तो बेंच पे बैठ जा, हम तेरे को बेच रहे हैं। शॉ के बिना रैशफोर्ड इतना फ्लॉप लग रहा है। सेम विद साका एंड बेन वाइट। तो इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि लमीन और कुंडे का सेटअप ऐसे अच्छा बैठ रहा है, कि उनका कनेक्शन इतना अच्छा है। कुंडे का इंटीरियर आना, कुंडे का एक्सटीरियर आना मेक्स लमीन अ बेटर प्लेयर। जो यहाँ पे फुल बैक है, जो यहाँ पे सेंटर बैक आएगा, जो मिडफील्डर आएगा उनका, उनको एक डिफरेंट लुक मिल रही है, बिकॉज कुंडे इज मेकिंग दिस रन एंड कुंडे हैज बीन वेरी वर्सेटाइल बाय गोइंग इंटीरियर एक्सटीरियर। लमीन उसको इतना ओवरलैप देता नहीं है। एक ओवरलैप तक कुंडे यहाँ से आया था, लमीन उसके पास नहीं थी, लमीन ने उसको एक तरीके से इग्नोर कर दिया था। फिर सेम रन गावी ने मारा था, उसने गावी को पास दे दी थी। तो लमीन आई डोंट थिंक कि ही रेट्स कुंडे अलॉट, आई गेस, पर इतना नहीं कि भाई हर बार उसको बॉल दे दे। ही वुड ट्राई बट इतना नहीं है। बट दैट गोल वाज फैंटास्टिक दैट कुंडे स्कोर, प्रॉपर अटैकर्स फिनिश। ही मेड दैट लुक इजी, ही वाज फैंटास्टिक इन एल क्लासिको टू। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। जो उसकी असिस्ट थी रफीनिया को एल क्लासिको में, वो भी बहुत बढ़िया थी। तो अटैकिंगली कुंडे हैज बीन फैंटास्टिक। तो यहाँ क्या करें कुंडे का? कुंडे 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 9, आई थिंक 9 इज फेयर। अरेओ को 8 दिया है, कुबरासी को 8 दिया है। के बाहर अरेओ एंड कुबरासी देखो 8, मेरे ख्याल से इस रेटिंग में ना अरेओ को 7.5 होना चाहिए, कुबरासी से नीचे एटलीस्ट। किक द बॉल अराउंड विद अथॉरिटी एंड एक्यूरेसी डिफेंडेड, ये थोड़ा इनएक्यूरेट है मेरे ख्याल से भाई। अगर मैं अपना आई टेस्ट से बोलूँ ना तो अरेओ मेरे ख्याल से ऑफ ऑन द बॉल थोड़ा याइक्स था आज। कुंडे, अब कुंडे की बात करते हैं तो बीच में से बहुत ही बढ़िया गोल। ओपनिंग आप जो तुमको बता, कंसीडर पेनल्टी तो कुंडे की ऑब्वियसली ऑटिस्टिक परफॉर्मेंस थी। एक गोल मारता है, एक ऑफसाइड जाता है, और जो एक ये वाला पेनल्टी देता है भाई। फॉर टीम दैट इज कंटेंडिंग फॉर अ टाइटल ना, तो हमको लीग जीतनी है, चैंपियंस जीतनी है, कोपा जीतना है, सुपर कीपर जीत गए ना, ट्रेबल जीतनी है ना, तो वी हैव टू बी फैंटास्टिक, वी हैव टू बी मोर अथॉरिटेटिव, कि हमारे पास क्लीन शीट्स हुए और हम वी डोंट गिव अवे चीप गोल्स एंड चीप पेनल्टीज। इस टीम में वो बहुत ही याइक्स बात है। वी डू नॉट जंप फॉर हेडर्स इन अ डे, लाइक जंप करते हैं पर वी आर नॉट दैट स्ट्रांग। दूसरी टीम को अटैकर्स को ऑप्शन मिल जाते हैं स्कोर करने के क्रॉसेस से, एंड दैट इज रियली बैड। और अगेन चीप पेनल्टीज वुड कॉस्ट अस एट द लेटर एज ऑफ सीजन मैच, वहां पे हमको दिक्कत आएगी। वी कैन नॉट रिस्क दैट। मुझे कोई रिकॉर्ड हो रहा है ओके। कुंडे 9, पेड्री 8 भाई देखो, तुम अगर रिव्यूज देखो ना ये वाले, या ये वाले पेड्री को यहाँ कितना दिया, 7.4 है क्या ये? 7.4, नमीन 8.6। याइक्स है भाई, ये याइक्स है, ये याइक्स है, याइक्स है, याइक्स है।
डैनियल में 2 असिस्ट थे कि ये 2 क्या होता है? 1 सेकंड भाइयों, उसी थोड़ी देर में आते हैं, पर पेड्री ना, आई थॉट वाज फैंटास्टिक। पेड्री इज अ डिक्टेटर इन द मिडफील्ड। तुम मैच देखते ना भाई, अगर तूने मैच नहीं देखा तो बस पेड्री के हाइलाइट्स देखना। भाई पेड्री वाज फैंटास्टिक। जो कुंडे का गोल था, पेड्री ने बॉल कैरी करी, फ्रैंकी ने छोटी पास दी, पेड्री ने बॉल कैरी करी, लमीन को दी एंड लमीन क्रिएट द चांस, पर पेड्री कॉन्स्टेंटली भाई उसने लमीन को यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉल दी थी ओपन स्पेस के अंदर, एंड लमीन ऑफसाइड चला गया था, पर पेड्री भाई कॉन्स्टेंटली लॉन्ग बॉल, शॉर्ट पासेस, चांस क्रिएशन, ड्रिबलिंग। भाई आज तो कीपर को भी प्रेस करता पेड्री। जो गावी कुत्ते की शिफ्ट देते ना पास, वो पेड्री कर रहा था, तो भाई वाइल्ड था टू सी पेड्री प्ले लाइक दिस। पेड्री वाज रियली डेस्परेट टू बी इन्वॉल्व टुडे, ऐसा लग रहा था। कीपर को प्रेस कर रहा है ऑन द बॉल कॉन्स्टेंटली, तो पेड्री वाज फैंटास्टिक। आई थॉट पेड्री लमीन के बाद हमारा सेकंड बेस्ट प्लेयर था, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा। आई थिंक कि उसका गोल या असिस्ट कुछ नहीं था, तो उस वजह से, पर आई थॉट पेड्री वाज फैंटास्टिक। आई थॉट पेड्री वाज मच बेटर देन डैनी अल्मो टुडे। डैनी अल्मो को 8.5 मिला हुआ है, एंड 8.5 अगर तुम मैच देखते ना, तो इट्स नॉट एक्यूरेट एट ऑल। यहाँ कितना मिला हुआ है डैनी अल्मो को? पेड्री 8.5 है, डैनी अल्मो 9 अगेन। I thought Pedri was a lot better than Dani Almo today. A lot better. हम्म। डियोंग, भाई डियोंग थोड़ा फाउंड आउट हो रहा है। इतनी वेजेस और इतने पैसों के हिसाब से ना, डियोंग बहुत ही फ्लॉप जा रहा है। आई थॉट ही वाज डिसेंट टुडे, पर भाई इतना नहीं वर्थ था डियोंग। या एक सा थोड़ा मिडफील्ड का वीकेस्ट लिंक वो गावी। गावी फर्स्ट गोल गावी ने मारा था, and गावी was really good today I thought. But Pedri I thought was a best midfielder by far. डियोंग फोर्थ बोलूंगा चारों में से, एक दो तीन चारों में से। गावी मैं थर्ड बोलूंगा। गावी ऑन द बॉल मेरे ख्याल से इतना इन्वॉल्व नहीं था जितना पेड्री था, या जितना डैनी एल्मो था, या जितना फ्रैंकी था, तो गावी इतना इन्वॉल्व नहीं था। पर जब भी बॉल है गावी के पास तो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एज ऑलवेज। गावी तो भाई जान है भाई टीम की। रफीनिया, गावी को यहाँ कितना है? 9। हाँ, वेट होल्ड व्हाट? गावी पेड्री के ऊपर? ना भाई बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। नो वे, गावी वाज नॉट बेटर देन पेड्री टुडे एट ऑल। गोल और असिस्ट तुम अगर वो स्टैट्स देख रहे हो तो ऑब्वियसली, पर तुम बारसा मैन हो, अगर तुम मैच कॉन्स्टेंटली देख रहे हो ना, एंड यू वांट टू नो अबाउट द टीम कि टीम कैसा खेली है, तो भाई पेड्री बाय फार वाज द सुपीरियर प्लेयर। स्टैट से गावी के और ओल्मो के कंफ्यूज मत होना आज। मे बी इन्वॉल्व इन गोल्स और असिस्ट, पर पेड्री बाय फार द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट मिडफील्डर ऑन द फील्ड, बाय फार इन दोनों से बहुत ही बेटर। तो पेड्री आई वुड से वाज 9 एंड गावी वुड बी 8 एंड ओल्मो वुड बी 7.8 ऐसा कुछ। रफीनिया, रफीनिया का गोल था क्या? गॉड, भाई रफीनिया को गोल मिल गया, पर अदर देन रफीनिया के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही क्वाइट गेम थी रफीनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ही वाज इन्वॉल्व, डैनी ऑल्मो ने उसको एक चांस बना के दी थी, पर रफीनिया बाय स्टैंडर्ड्स अगेन वेरी क्वाइट। लेफ्ट साइड से मार्टिन ने अटैक बहुत सारा करा था, पर रफीनिया का क्रॉसिंग और आज इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी वैसे फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट। तो अगेन गुड परफॉर्मेंस चलता है, कोपा डेल रे का मैच था, एंड वहीं पे ना लमीन जैसे प्लेयर्स वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करते हैं। अब आते हैं ऑल्मो। लमीन मैं एंड पे बात करूंगा भाई, क्योंकि लमीन तो अलग से मोनोलॉग डिजर्व करता है। ऑल्मो, चैट, चैट 9 तो बिल्कुल भी नहीं भाई। फॉल्स 9, फॉल्स तो था भाई, झूठ। हार्श, बहुत ही ट्रूथफुल। और क्योंकि टैक्टिकल बात कर रहा हूँ तो मैं, अगर तुमको जानना है प्लेयर कैसे खेले, तो बहुत ही हार्श, बहुत ही क्रिटिकल वे में बात करूँ ना, तो Danny Olmo, I thought, was not at his peak today at all. I don't think Danny Olmo is a starter for our squad at all. जब हमारी स्क्वाड पूरी अवेलेबल हो ना, जब लेवेंडोस्की अवेलेबल हो, जब पूरी मिडफील्ड अवेलेबल हो, अटैकर्स अवेलेबल हो,
I don't think Danny Elmo gets in this team as a starter at least. I think he's a backup option. और जितना हमने इसके लिए ढिंढोरा पीटा था ना, जितनी प्रॉब्लम्स क्लब ने डील करी थी 1:1 वाली, अगेन बीइंग वेरी हार्श, बीइंग वेरी क्रिटिकल, टॉकिंग लाइक अ क्लब एज अ फैन की भाई जिसको ला लीगा जीतनी है या चैंपियंस लीग जीतनी है। डैनी एल्मो वाज नॉट वर्थ ऑल दिस हेडेक। टीम का स्टार्टर नहीं है। आई डोंट थिंक ही बेंचेस पेड्री, आई डोंट थिंक ही बेंचेस कावी। कोई अटैक में बेंच करना कोई सेंस ही नहीं है, एंड लेवेंडोव्स्की को बेंच करना ही कांट। कंसिडरिंग दैट ओल्मो क्रिएटेड चांस फॉर राफिनिया, एक शॉट उसका पोस्ट पे गया था और दो तीन उसने शॉट, उसने लब पे शॉट मारे थे डी के बाहर से। आई थॉट दैट वाज रियली 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 पुअर फ्रॉम हिम। अगेन बीइंग वेरी हार्श आई नो, पर भाई क्योंकि बात करूं तो भी ऑब्वियसली हैव टू से कि भाई लापोर्टा की सिचुएशन विद डैनी एल्मो, जहाँ प्लेयर को पता भी नहीं था कि वो क्लब का पार्ट होएगा नहीं होएगा, जस्ट क्लब में आया एंड हैव टू डील विद दैट, टेक्स अ लॉट ऑफ माइंडसेट, माइंड पावर एंड अ लॉट ऑफ ग्रिट। पर भाई स्टिल बीइंग अ हार्श बार्सा फैन, again, if you want to win the treble, Danny Elmo does not start at all. And you see why कि फ्लिक इसको इतना स्टार्ट क्यों नहीं करता या इतना इन्वॉल्व क्यों नहीं है डैनी एल्मो। थोड़ा he could have been a lot better. I think he got on the ball a lot. He created some chances, but पेड्री जैसा, जैसे देखो वो 9 खेला है, तो उस पोजीशन के लिए या पेड्री को बेंच करना वहां के लिए इतना कोई सॉलिड नहीं है। You would be It would be very difficult to find a position for Danny Almo in our starting squad. बहुत ही डिफिकल्ट है। अगेन दो मेरे को पता नहीं क्या है ये। इट वाज एन एग्जैक्ट मैनेज पर असिस्ट फॉर गावी ओपन ऑन सेकंड। अगेन असिस्ट दी थी, पर मैं फिर से बोलूंगा भाई फुटबॉल फॉर मी टैक्टिकल इनसाइड में विद फैंस भाई। और तुम दोस्तों से बात कर रहा हो भाई तो मैं सही बताऊंगा, उस हिसाब से ना बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म के अंदर ओवरऑल गेम थ्रू आउट द गेम डैनी एल्मो वाज नॉट दैट गुड। टू असिस्ट मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं सही में बार बार कह रहा हूँ मानता हूँ, पर हार्श क्रिटिसिज्म जिन फैंस ने मैच नहीं देखा या जिनको रिकैप चाहिए एक तरीके से भाई, उस हिसाब से तो नो। एंड टू सी कि भाई 9 और पेड्री 8.5 ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लमेन यमाल भाई, ये प्लेयर तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट प्लेयर मैंने टीम में नेमार देखा हुआ है ऐसा बारसा के अंदर। मेसी अलग टाइप का प्लेयर था। हिज क्वालिटीज रिसेंबल, लमीज क्वालिटीज रिसेंबल अ लॉट लाइक नेमार। पहले भी बोला भाई लमीन इज बेटर देन प्राइम साला, प्राइम हैजर्ड। आर्ग्यू विद वॉल भाई, लमीन तो बहुत ही खूब प्लेयर है भाई, बहुत बेहतरीन। भाई लमीन की तुम हाइलाइट्स देखना अगर नहीं देखी तो, या लमीन को तुम्हें खेल या मैच फिर से देखना। भाई लमीन वाज फैंटास्टिक भाई, ये बंदा तो फुटबॉल फीफा की तरह खेलता है, लाइक रील्स वाला फुटबॉल रियल लाइफ में खेलता है ना। आई कैन नॉट एम्फसाइज दैट इनफ। भाई मैंने ऐसे प्लेयर देखा ही नहीं। आई एम कॉन्स्टेंटली वॉचिंग फुटबॉल। मैं यूनाइटेड के मैच देख रहा हूँ, मैं आर्सेनल के मैच देख रहा हूँ, टॉटनहम के, लिवरपूल के, चेल्सी के। भाई थ्रू इन द होल वर्ल्ड भाई ऐसा कोई विंगर अभी करंटली मैंने एल क्लासिको देखा, करंटली कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं भाई जो लम्बे की क्वालिटी है भाई। हर बार इसकी चांस क्रिएशन, इसकी आउटपुट इज क्रेजी भाई। भाई मैच में मूवमेंट था फर्स्ट हाफ में अराउंड लेटर 30 to 40 मिनट्स के आसपास। लमीन विंग पे खड़ा हुआ है, जस्ट आउटसाइड द बॉक्स, यहाँ पे खड़ा होएगा, एंड कुंटे ओवरलैप करके आया, यहाँ खड़ा हुआ है। लमीन के पास दो डिफेंडर खड़े हैं। लमीन जस्ट टेक अ राइट लेफ्ट, मतलब एक थोड़ा लास्ट को टाइप टच लेता है और कुंडे को पास देता है। मतलब भाई ऐसी ट्रिक्स, ऐसी स्किल भाई प्लेयर्स सोचते भी नहीं, प्लेयर्स करते भी नहीं है भाई डर के मारे। एंड लमीन इज फैंटास्टिक उस उसके अंदर भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब भाई वो पास कौन सी होती है जो जूते से ले देते हैं यार, जो मॉडरिच की पास है या जो ब्रूनो की पास है, मेरे को पास का नाम नहीं आ रहा था, जो ऐसे मारते हैं थोड़े भाई। ये बंदा तो कॉन्स्टेंटली भाई, अगर ये प्रीमियर लीग में खेलता है ना तो मैं सही बता रहा हूँ ऑनरे का पोस्टर गिरा देते भाई। एक रोनाल्डो होता फिर लमीन यमाल होता। भाई प्रीमियर लीग में ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। मैं ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में बहुत टफर क्वालिटी, और मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ और समझो, पर भाई लमीन तो भाई उसकी ट्रिक्स, उसकी स्किल्स, उसकी ड्रिबल,
भाई ऐसे देखने को मिलती नहीं है टॉप लीग्स के अंदर ना, अगेंस्ट टॉप टीम्स, बहुत ही रेयर। तुम उल्टी साइड पे रफीनिया को देख लेते आज। रफीनिया ने ऐसे आउटपुट नहीं दी, एंड अनफेयर है रफीनिया के ऊपर आज। पर भाई लमीन इज डिफरेंट ग्रेवी, लमीन इज डिफरेंट क्वालिटी, बहुत ही मतलब यूनिक भाई। मैं बता भी नहीं सकता उसकी जो टच स्किल्स, जो मूवमेंट है ना कॉन्स्टेंटली, लाइक ही मेक्स दिस गेम लुक सो इजी। जो कुंडे को असिस्ट दिया है भाई, भाई लिटरली अ पास आउट ऑफ फीफा, एक फर्स्ट टाइम में चांस था। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं भूल गया इस बारे में, क्या पास था भाई, मेरे को अब याद आया एंड पे। यहाँ पे ना पता नहीं बॉल कैसे है जमीन के पास, जमीन कट करके अंदर आ गया, शॉर्ट फेक करता है, रफीनिया से खाली भाग के आ रहा है, शॉर्ट फेक करता है एंड रफीनिया को पास देता है, रफीनिया मिस कर देता है सिटर, लाइक खाली गोल एक तरीके से, और कीपर रोक लेता है। पर लमीन ने भाई शॉर्ट फेक करके उसको पास कर दिया। फीफा के चांसेस भाई, फीफा की क्रिएशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूब। ओवरऑल लमीन, टॉरेस, टॉरेस द मैंडक आया था फील्ड के अंदर, व्हाटएवर एक गोल मार दिया। आई डोंट थिंक टॉरेस इज ऑल दैट। आई थिंक इज अ प्लेयर लाइक मार्टिनेली या ट्रॉसर्ड, 3 मैच अच्छे फिर बाकी इनकंसिस्टेंट। आई डोंट थिंक रोटेशन के लिए ठीक है, पर जब रोटेशन रोटेशन चाहिए होगी ना, जब कोई इंजर्ड होएगा, जब कोई इंजर्ड होएगा और टरान टोरेस को आगे खेलना पड़ेगा, तो टोरेस उस लेवल का नहीं है मेरे ख्याल से भाई। और कौन आया था? मेरे ख्याल से पाब्लो टोरे आया था, एक और या एरिक गार्सिया आया था, व्हाटएवर। पर बाकी टीम फैंटास्टिक, 5-1 फैंटास्टिक रिजल्ट, वी गो टू द क्वार्टर फाइनल्स। विस्कल बारसा भाई।